इस वक्त महाराष्ट्र में गजब का तमाशा देखा जा रहा है। एक तरफ हिंदी बोलने वालों को बेइज्जत किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पास इसका हल निकालने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लिहाजा उसके पास जितने बटला टैनी जैसे नेता मौजूद हैं, उनके जरिए मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया जा रहा है। लेकिन अब सत्ता और सिस्टम के लिए एक तनाजा खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में अब सरकार तय कर रही है कि कौन क्या खाएगा, किसकी थाली में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सरकार तय कर रही है कि कौन से दिन आप गोश्त खाएंगे, कौन से दिन गोश्त नहीं खाएंगे। लेकिन अब ये बात खुद महाराष्ट्र सरकार के लिए सरदर्द बन गया है, क्योंकि अब डिप्टी सीएम ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि ये बात हैदराबाद वाले भाईजान तक पहुंच चुकी है, क्योंकि वो भी इस फैसले से नाराज हैं। लेकिन महाराष्ट्र में राज ठाकरे को चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब राज ठाकरे ने भी पूछ दिया है कि सरकार होती कौन है जो तय करे कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। महाराष्ट्र में गोश्त के लिए हो रहा सियासी बवाल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर उनकी सरकार किसके लिए काम कर रही है। मराठी वालों के काम करे या फिर हिंदी वालों के लिए, हिंदू के लिए वफादार बने या फिर मुसलमानों के लिए ईमानदारी से काम करे। ऐसे चक्कर में अब एक नया फरमान सुनने को मिल गया है। महाराष्ट्र में 15 अगस्त को गोश्त की तमाम दुकानें बंद करने का हुक्म सुनाया है। लिहाजा ये बात समझ से परे है कि 15 अगस्त के दिन लोगों के गोश्त न खाने देने के पीछे की क्या वजह है। लेकिन ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की वेज और नॉन वेज खाने वाली आवाम को अब धर्म के नाम पर भड़काने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन अब सब बदल चुका है। महाराष्ट्र में गोश्त की दुकानों और जबीहा खानों को बंद करने के फरमान ने हिंदुओं को भी भड़का दिया है। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली नगर निगम के फरमान के बाद महाराष्ट्र में बवाल बढ़ चुका है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम के बाद नागपुर के जलगांव और मालेगांव ने भी 15 अगस्त को गोश्त की दुकानों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। औरंगाबाद और मुंबई में भी बंद करने का आदेश दिया गया है। लेकिन अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने जुमेरात को सख्त बयान दिया और अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वेज नॉन वेज को लेकर विवाद गलत है। सरकार होती कौन है हमें बताने के लिए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन राज ठाकरे का बयान काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भले ही वो पावर में ना हो, पर उसकी धमक आज भी कायम है। राज ठाकरे का विरोध सिर्फ जुबान से नहीं होता, बल्कि राज ठाकरे के लोग अपने लपड़ झपड़ और मारपीट के लिए खासा मशहूर है। राज ठाकरे का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फैसले पर सवाल उठा चुके हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने हाल ही में कहा है कि इस तरह की पाबंदी लगाना बहुत गलत है। इस तरह की पाबंदी आमतौर पर आषाढ़ी एकादशी, महाशिवरात्रि, महावीर जयंती जैसे मौकों पर ही लगाई जाती है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में वेज और नॉन वेज दोनों तरह के लोग हैं। इस तरह की पाबंदी लगाना बहुत गलत है। बड़े शहरों में अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं। अगर ये जज्बात का मुद्दा है तो लोग इस पाबंदी को एक दिन के लिए कबूल कर लेते। लेकिन महाराष्ट्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर ऐसा आदेश देना मुश्किल है और इससे लोगों में नाराजगी बढ़ सकती है। लेकिन बात सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। तेलंगाना में भी महाराष्ट्र जैसा ही कुछ हाल देखने को मिल रहा है। तेलंगाना में भी 15 अगस्त के मौके पर गोश्त की दुकानों और तमाम जबीहा खानों को बंद करने का हुक्म सुनाया गया है। इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस कदम को गैर आईनी करार दिया है और पूछा है कि गोश्त खाने और 15 अगस्त में क्या रिश्ता है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया ट्विटर पर लिखा कि कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरह बदकिस्मती से पुराना हैदराबाद शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी 15 अगस्त को गोश्त की दुकानों को बंद रखने का हुक्म दिया। पर गोश्त की दुकान बंद करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि गोश्त खाने यानी आजादी में क्या रिश्ता है। तेलंगाना में 99% लोग गोश्त खाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले को लोगों की आजादी और उनकी प्राइवेसी के साथ साथ रोजगार और मजहबी हकूक के खिलाफ बताया। हालांकि गौर से देखा जाए तो ये फैसला अभी महाराष्ट्र और तेलंगाना में पहुंचा, लेकिन इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैल सकती हैं। कई राज्य सरकार भी इस तरह के फैसले ले सकती हैं। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली और नागपुर के बाद जलगांव नगर निगम ने गोश्त की दुकानों को बंद करने का हुक्म जारी किया। इसके बाद मालेगांव में भी गोश्त की दुकान बंद रहेगी।
नासिक के मालेगांव नगर निगम ने 15 अगस्त के रोज जबीहा खाना और गोश्त दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया। औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर निगम ने त्योहारों के मद्देनजर शहर में जबीहा खानों और नॉनवेज की दुकानों को 2 दिनों 15 अगस्त और 20 अगस्त को बंद करने का हुक्म सुनाया है। 15 अगस्त को ये पाबंदी गोवल अष्टमी की वजह से लगाई गई है। वहीं 20 अगस्त को पर्युषण पर्व है, जो जैन समाज का बहुत ही खास त्योहार है। नगर निगम ने कहा कि इन दोनों दिनों में जानवरों का कत्ल और गोश्त को बेचने पर रोक रहेगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने 15 अगस्त को मांस की दुकानों को बंद करने के निर्देश जारी करने के बाद आया है। इसके अलावा मालिकगांव नगर निगम ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया। उद्धव गुट के शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि केडीएमसी कमिश्नर को सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि वेज और नॉनवेज खाने का फैसला हर शख्स की अपनी मर्जी से तय होगा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारी इच्छा है कि हम स्वतंत्रता दिवस पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। हम निश्चित रूप से मांसाहारी भोजन करेंगे। कमिश्नर को इसके बजाय सड़कों पर गड्ढों की समस्या हल करनी चाहिए। पर यहाँ सबसे बड़ा यही सवाल उठता है कि जिसे गोश्त खाना है वो खाए और जिसे गोश्त नहीं खाना वो ना खाए। सबकी अपनी अपनी मर्जी है। इसमें सरकार को कोई हक नहीं है कि वो तय करे कि कोई भी नागरिक कौन से दिन गोश्त खाएगा और कौन से दिन गोश्त नहीं खाएगा। यह हर नागरिक का अपना अधिकार है कि वो अपने किचन में क्या पकाएगा। उसमें सरकार को टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही सरकार कोई हक हासिल है कि वो ये तय करे कि जनता कौन से दिन कब कब क्या क्या खाएगी। जिसे जिसे अपने धर्म के मुताबिक गोश्त नहीं खाना वो ना खाए। सरकारी आदेश के जरिए क्या तमाम लोगों के मुंह पर रोक लगाई जा सकती है? पर महाराष्ट्र में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हैरानी हो रही है कि ओवैसी के सपोर्ट से चलने वाली ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस तरह का फैसला कैसे ले लिया। वहां चंद्रशेखर राव यानी टीआरएस का कब्जा है, जिसे ओवैसी साहब की पार्टी बाहर से सपोर्ट कर रही है। खैर, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अगर गोश्त की दुकानों को वाकई कुछ खास त्योहार के पेशे नजर बंद किया जा रहा है तो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के स्लॉटर हाउस पर रोक लगनी चाहिए। अल कबीर से लेकर अल नूर, अल अरेबिया एक्सपोर्ट और इस तरह की तमाम बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों पर भी रोक लगनी चाहिए। जिन बीफ कंपनियों से मोटा चंदा मिल रहा है उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन जिस रोजगार से गरीब के घर में चूल्हा जल रहा है उससे इतना एतराज क्यों? शायद यही सवाल इस वक्त भाजपा के गले में घंटी बन चुकी है। इसके पीछे चंदे का खेल है, क्योंकि बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से मोटा चंदा मिलता है, पर टोले मोहल्ले वाले दुकान इनको कोई चंदा नहीं देते और शायद यही बात चंदाखोरों को बुरी लग रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।